अहमद, जैसे जैसे किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मोदी सरकार की हालत जो है वो खराब हो रही है। और एक बड़ा ही क्रांतिकारियों के बीच में मशहूर सा एक लाइन है, एक वाक्य है कि जब जब मोदी सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, और ये बिल्कुल बात साबित भी होता चला आ रहा है। 26 जनवरी को जो घटना घटी है वो पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा। किसी भी किसान के नेता की बात जो है भाजपा सरकार सुनने को तैयार नहीं है। भाजपा सरकार से लगातार ये बात कही जा रही है कि इसकी जांच कराई जाए कि जिसने लाल किला पे जो घटना को अंजाम दिया है वो भाजपा का ही कार्यकर्ता है, जिसके ऊपर में भाजपा कोई मतलब कान में अपने तेल डाल के सोई हुई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। लेकिन उल्टा ही 8-10 किसान के नेताओं के ऊपर में भाजपा जो सरकार है वो FIR दर्ज करा चुकी है। राकेश टिकैत एक ऐसे टिकाऊ नेता का नाम सामने बार बार आता है जब भी किसानों से जुड़े हुए मुद्दे इस देश में सामने आते हैं। और फिलहाल जिस तरीके से भाजपा सरकार ने अटैक करवाया है किसानों के ऊपर में अपने पुलिस के जरिए में, ये देख के बड़ा ही अफसोस आता है। देखिए किस तरीके से मारकर किसानों को बिल्कुल खराब कर दिया जा रहा है। किसान ये वो हैं जिन्होंने हमारे देश को हर बुरे हालात में संभाला है। जब भी पूरी दुनिया में रिसेशन आता है तो हमारा कृषि प्रधान देश होने के नाते हमारे कृषि की वजह से हमारा देश जो है वो संभलता है। आज जो किसान जो 3 काले कानून के खिलाफ में जब आवाज उठा रहे हैं तो ये भाजपा की जो सरकार है उस पर बात भी करना नहीं चाहती है, उल्टा इनके ऊपर में FIR और कार्रवाई करने की बात करती है। परसों की बात है जब राकेश टिकैत के ऊपर FIR होता है। FIR के बाद वो साफ बोलते हैं कि हम अपने लोगों को छोड़कर नहीं जाएंगे, अगर आपको गोली मारना है तो गोली मार दो या फांसी दे दो, लेकिन ये हम कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे। क्योंकि उसके बाद भाजपा सरकार जो किसानों के साथ है क्या करेगी वो मैं जानता हूं, ये कहना है राकेश टिकैत का। उसके बाद उनकी आंखों में जो है जो वो दर्द के आंसू आ रहे थे, वो परेशानी के आंसू आ रहे थे, जो शायद हर एक भारतीय की आंखों में आना चाहिए था। दोस्तों ये बात सोचने की है कि एक किसान इतना दृढ़ निश्चयी, इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत होता है अपने विल पावर का कि उसके खेत में जब अनाज होते हैं और जब वो सूख जाते हैं तब पर भी वो दिल पे पत्थर रख के स्ट्रांगली उसका सामना करता है, रोता नहीं है। लेकिन अगर आज इस सिचुएशन को देखकर अगर कोई किसान का नेता उसके आंखों में आंसू आ जाता है तो इसका मतलब साफ है कि देश में जो समस्या है काफी गंभीर होती जा रही है और काफी खतरनाक है। भाजपा सरकार जिस तरीके की रवैया अपना रखी है इससे किसका भला होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब किसान ही हमारे देश में खुश नहीं होंगे तो जिन आकाओं को खुश करने के लिए उनके नाम पर जमीन और कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको अनाज कौन देगा। अगर हमारे किसान ही अगर किसानी छोड़ देंगे, वो परेशान हो जाएंगे, रोने लगेंगे और आत्महत्या का दर बढ़ जाएगा, कितनी इससे बड़ी और शर्म की क्या बात होगी। ऐसे हालात में हमारे किसानों के साथ इस तरीके का रवैया से पेश आया जाता है तो मुझे लगता है कि ये शायद ये राकेश टिकैत जी की आंखों में आंसू ये भाजपा के ताबूत का आखिरी किल साबित होगा। जिस तरीके से पूरे देश के किसान को झिंझोड़ रखा है, जिस तरीके से पूरे किसानों को लाठियां चार्ज, आंसू गैस, उनके ऊपर पत्थर से फेंकवाया जा रहा है, ये बड़ी ही शर्म की बात है। जो भाजपा सरकार हमेशा कहती है कि हम पूरे भारतीयों का पहले सोचते हैं, वो भाजपा सरकार जिस तरीके से प्रोपेगेंडा फैला रही है अपने दलाल गोदी मीडिया के जरिए कि किसान आतंकवादी हैं, किसान पत्थर चला रहे हैं, किसान बदमाशी उपद्रव मचा रहे हैं। 26 जनवरी को ऐसा क्या हो जाता है आखिर कि ये पूरे किसान जो है अचानक से दुश्मन नजर आने लग जाते हैं मीडिया के लिए और भाजपा सरकार के लिए। उनके ऊपर पत्थर फेंकवाने जाने लगता है, लाठीचार्ज होने लगता है, उनके ऊपर पानियों का बौछार कराया जाता है और किसानों को ठंडे में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे बड़ी और शर्म की क्या बात होगी कि भाजपा सरकार ने उनके पानी के आपूर्ति को, बाथरूम वगैरह सब कुछ वहां से हटा दिया कि लोग परेशान हो जाएं, मरे वहां पर। इस तरीके का रवैया हमारे देश के किसानों के साथ होना चाहिए क्या? इस तरह का रवैया एक सरकार का हमारे देश के प्रति होना चाहिए, देश की जनता के प्रति होना चाहिए? जिस देश की किसान जो है, आपको याद होगा तमिलनाडु का भी एक मामला सामने आया था, जो तमिलनाडु से पैदल चल के किसान दिल्ली तक आए थे, नंगे बदन चूहे खा रहे थे और खुद अपना ही पेशाब वो पी रहे थे विरोध करके, लेकिन उन किसानों को भी मांग पूरी नहीं हुई। आज पूरा देश, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, हर जगह किसान जो है विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये भाजपा के कानों में कोई जू तक नहीं रेंग रहा है। मुझे लगता है ये टिकैत साहब की जो टिकाऊ इरादा है, यकीन मानिए ये तीनों कानून को खत्म करना ही पड़ेगा भाजपा सरकार को, इसके अलावा कोई दूसरा औपचारिकता नहीं है। और अगर जो किसान के साथ में नहीं खड़ा है वो वाकई में इस देश का सबसे बड़ा गद्दार और इस देश के किसानों का सबसे बड़ा गुनहगार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।